गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। हम उठे हैं, हमने प्राइस को देखा, अभी प्राइस 2814 पे है। तो लेट्स सी। मैं पता पहले 5 बजे उठा, मेरे को गोल्ड का मार्केट का कोई मोमेंटम नहीं दिखा। तो मैं 7 बजे उठा तो मार्केट हल्का बहुत बुलिश दिखा। मेरे को लगा भाई मेरा सेलिंग जोन पे नहीं है ना बाइंग जोन पे, मिस हो गया। और कल मैं सोया भी रात को जल्दी था, ढाई ढाई बजे के आसपास। फिर भी आज लेट उठा, पता नहीं क्या हो रहा है यार। लेट्स सी। अभी गोल्ड एक नेकलाइन सपोर्ट के नीचे है, मैं वही देख रहा हूँ कि क्या होगा। तो बस स्टार्ट करते हैं आज का दिन। मुस्कुराइए, आज मंगलवार है, बढ़िया। पहले भगवान की पूजा करेंगे, स्टार्ट करते हैं। अभी जाता हूँ, आता धोता हूँ, तैयार होता हूँ। लेट्स सी हाउ इट गोस। ओके, चलो कीप स्माइलिंग। कोई तो कष्ट समस्या ये कर दो। रिकॉर्ड कर लिया, अब जाते हैं मंदिर। वहाँ पे देखते हैं, ड्रीम कैचर गिफ्ट मिला था। सो भाई अभी तो काफ़ी बढ़िया मंदिर अंदर हो लिए, ट्रेडिंग अच्छी हो गई। ऑलमोस्ट 2%, 2.2% ऑन फंडेड अकाउंट। एंड उसमें अगर 10% बनाते तो देयर विल बी चांसेस मैं जीत जाऊँ कॉम्पिटिशन एट द वीकेंड। बट ठीक है, एज फार एज आई नो जो चीज़ें हुई है उनके बाद से आई एम डूइंग परफॉर्मिंग ट्रेड्स, तो इट्स वेरी बेटर। बस यही थोड़ा कॉन्फिडेंस के कारण मैं उसमें भी फंडेड अकाउंट में भी गलती कर देता था, उसमें भी कर देता था। तो अभी बैक टेस्टिंग जर्नल 2 दिन से तो मैंने बहुत डिसिप्लिन वे में ट्रेडिंग करी है। मेरी ट्रेडिंग विंडो लंदन वाले टाइम की थी, उनके अंदर कर ली। तो अब प्री एनवाईसी में देखूँ, अगर ट्रेडिंग विंडो पे कोई अच्छे वो मिलेंगे मोमेंटम्स तो वी लुक फॉर इट। अदरवाइज में यही है। एंड फंडेड अकाउंट की रील भी बनानी है, वो भी नहीं हो पा रहा है। ट्रेड सेटअप्स दिखाता हूँ। मैंने एक 50 पिप्स का स्कैल्प किया 1:2 RR का। सेकंड मैंने ट्रेड ली एक बाई की 814 से 819 तक की बाई की। उसके बाद मार्केट फिर ऊपर फ्ली ऑफ हो गई। फिर वही है ना, मेरे अंदर पेशेंस का गेम बहुत इतना टाइम से आ रहा था, फिर भी वो नहीं हो पा रहा है। वो फंडेड अकाउंट पे भी रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो वही है, अभी थोड़ा सा अंदर ही अंदरूनी शांति आ जाएगी। बेटर होगा। वो इंसान कहते हैं ना, व्हाट यू रिफ्लेक्ट योर सेल्फ, ऐसा वाला गेम। मतलब देख के क्या होता है, हिसाब किताब क्या बैठता है। अभी जाते कुछ खाते, पहले भूख लगी, सुबह से कुछ नहीं खाया। बनाऊंगा आलू सैंडविच अपने लिए। पहले तो कि मैं आलू लगाऊंगा, फिर थोड़ा सा एक में चीज़ डालूंगा, फिर खाऊंगा। मस्त बना सैंडविच हो गया तैयार। अब इन्हें खाएंगे दबा के, बहुत भूख लगी है। ये कुछ सेटअप्स थे। ये मैंने अभी देखा कि यहाँ पे एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है 1 आवर का। तो ये सेटअप आज हमने कोप अप किए पूरे दिन भर में। एंड वी आर लाइक 2% अबाउट द फंडेड। बट ये मिस कर गया मैं थोड़ा सा ट्रेड। अभी वापस एनालिसिस प्री एनवाईसी के लिए बनाएंगे। अभी भी प्राइस एक सीढ़ी पे लटका हुआ है यार। ये जब तक ये सीढ़ी नहीं टूटती ना, ये वाला एरिया जब तक पूरा क्लैश नहीं होता यहाँ तक, तब तक मज़ा नहीं है। क्योंकि 4 घंटे तो अभी भी डिसीजनल है ब्रो। 4 घंटे का भी रिजेक्शन चल रहा है। 23 मिनट बताए 4 घंटे क्या करके देगा। 4 घंटे की क्लोजिंग अगर इसके नीचे होगी तो चांसेस है कि प्राइस रिट्रेसली नीचे आना चाहता है। अगर नहीं होती है यहाँ पे क्लोजिंग तो फिर लफड़ा है। इन दो जोन्स में अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है प्राइस तो बाय का एक माहौल बैठेगा। इसके ऊपर नहीं देता, यहाँ देता है, तो सेल का एक माहौल बैठेगा। क्योंकि आपने जो ये पूरा एक कैंडल देखो, ये 70 पिप की अच्छी सी बनी है भाई। जैसे यहाँ से ये बाई कैंडल बनी थी ऑलमोस्ट 80 पिप्स की, तो ये कैंडल ऑलमोस्ट 90 पिप्स के ऊपर आ चुकी है, शायद 80 पिप्स। तो ये क्या हो गया, मार्केट अब रेंजिंग हो गया। मैंने आज यही लिखा था अपने डिस्कॉर्ड पे कि मार्केट वुड बी रेंजिंग, विच मीन सप्लाई डिमांड की अपॉर्चुनिटी अच्छी है। बट हम क्या रेंजिंग ट्रेड करना चाहेंगे? आई वुड नॉट प्रेफर ट्रेडिंग रेंजिंग मार्केट्स। इधर आई गेट अ ब्रेकआउट अबव दिस, इधर गेट अ ब्रेकआउट बिलो दिस। इन दो जोन्स के नीचे मैं बिल्कुल ट्रेड लेने ही प्रेफर करूँगा। बिकॉज 15 मिनट में आप देखो, 15 मिनट भी कंसोलिडेट कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ से आ रहा है तो बाय, यहाँ से आ रहा है तो सेल। ये अच्छा उन लोगों के लिए जो स्कैल्पिंग करते हैं। बट अगर जैसे मेरे को एक अच्छी प्रोफेशनल ट्रेड लेनी हो, ठीक है, जैसे मान लो मेरा टारगेट हो कि भाई मैं यहाँ से यहाँ तक का एक मामला करना चाहता हूँ, तो मुझे नहीं मिल रहा ना वो मोमेंटम, तो नहीं कर सकते। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन था भाई। बाकी अभी व्लॉग का एडिट वगैरह कर रहा हूँ, वो भेजता हूँ, फिर देखता हूँ क्या ट्रेड्स पे। मैंने बैक टेस्टिंग करी भाई लोग के साथ, जस्ट मीटिंग एंड करी। अब हम जा रहे हैं वो टेलीग्राम पे, आप लोग को भी आना है तो आ जाना है। फोटो ट्रेडिंग का एग्जाम्पल समझा रहा था उन लोगों को। श्री सुधाकर कुछ ना कुछ बता रहा था कि नेट चला गया उसका बेचारे का। सो हम वही सारी चीज़ें कर रहे थे। कितना प्यारा लग रहा है यार जेनविन। ये है भाई लखनऊ में फेवरेट चीज़ मेरी। काफ़ी प्यारा दिन। अगेन ऑल टाइम हाई की सेलिंग यहाँ भी करवा दी भाई ने, और यहाँ भी करवा दी। अब इसका प्रूफ देखना तो बताओ, वो भी करवाते हैं। ये स्टॉप लॉस था, ये टीपी था, क्योंकि 29 से रिवर्सल था। अब मज़ा आएगा, देखा मैं क्रैश करवा दूँ। ये देखो का वॉच
अब लिखा है रेडी, यस, अनदर पे आउट। ये देखो भाई स्नाइपर, ये रही वो स्नाइपर भाई। दिस इज कॉल्ड पेशेंस इन ट्रेडिंग भाई, जनरली भाई। ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा ट्रेड्स को देख के। अभी 5-5 का एक जोन है, मैं देख रहा हूँ। मार्केट एनालिसिस अब मैं रात को करूँगा जस्ट फॉर फन, टेलीग्राम पे भी दिखाते हैं। ये देखो भाई पार्थ भाई का स्नाइपर, क्रेजी पार्थ भाई का। तो ये हमारा एक भाई और है अमन, उसका स्नाइपर। और डिस्कॉर्ड में भी एक दो लोगों ने स्नाइपर्स मारे भाई, हमारा स्नाइपर। फिर डिस्कॉर्ड खोलते हैं, भाई का हमारे स्नाइपर। भाई पागल हो गए लोग, स्नाइपर ही स्नाइपर मार रहे हैं। और अब तुम लोग को एंट्रीज दिखाता हूँ भाई। देखो मैंने क्या लिखा था यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरा का पूरा। और सबसे प्यारा दिखाता हूँ भाई, ये देख लियो हमने, कॉपी करूँ। सो दिस इज समथिंग क्रेजी भाई। When you depict the right moves, you depict your right bias. बट मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि एक्यूरेट ही था, क्योंकि मेरे और बायसेस भी थे। ये मेरा कल का बहुत अलग जोन था अगर यूक्रेन वॉर स्टार्ट होती है तब। ये मेरा अगर प्राइस रिस्पेक्ट करते सरप्राइज एक्शन, ये फंडामेंटल था। सो हमेशा 3 बायस होना ज़रूरी है। उस दिन भी हमारे ऐसे 3 बायस थे जोन्स के साथ साथ, और वही प्ले आउट हुए। ये देखिए ये वाला। तो आप हमेशा अपने बायस को लेके क्लियर हो, ये मेरी एक टिप रहेगी। सेकेंडली गुड न्यूज़ है, हम 4% अप अपने एक अकाउंट पे, और थोड़ा बहुत फंड रेट की रिकवरी चल रही है। तो अगर वो कंपटीशन में मैं 10% बनाता हूँ, आई विल विन दैट कंपटीशन। 90% है भाई, तो कोशिश कर रहे हैं कि 4% होकर फ्राइडे से पहले 10% होना चाहिए। लेट्स सी क्या हम उस टारगेट को अचीव कर पाते हैं, फिर आप लोग के साथ शेयर करेंगे। ओके, यूट्यूब पे अपडेट कर जाते हैं भाई, क्योंकि अब मैं एनालिसिस रात में नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ वहाँ डाल दूंगा। भाई हमारे हो गए 127 सब्सक्राइबर्स। भाई ने क्या पूछा है भाई? 4 आर के वजह ने होल्ड किया, करेक्ट भाई। बट यूक्रेन रशियन वॉर ने भी किया है। ट्रम्प के जो डिसीजन है ट्रैफिक को लेके, जो $155 बिलियन मैंने आपको बताया था डील कैंसिल हुई, उसके कारण भी। लेट्स गो, थैंक यू ब्रो। मॉनिटर साइज बाय 24 इंच, हाउ मच डू यू अर्न डेली टेलीप्रॉक्स? भाई इट्स जस्ट लाइक ओके। तो भाई लो, as usual we win today also, but the point is that twist is here कि why this time we had better results than last time. Number 1, importance of trade journaling, importance of patience, importance of a strategy to execute, and importance of key thing that is psychology. मैं जब तक अपनी ट्रेड्स में मेरे को 1:1 नहीं मिलता था तब तक स्टॉप लॉस टू ब्रेक इवन नहीं लेता था, ना पार्शल लेता था। मैंने इस बार ज़्यादातर फोकस किया स्मॉल मूव्स ऑफ द मार्केट, सो आई कैन टेक ओनली 2-3 ट्रेड्स, आई कैन गेट गुड मूव्स। लाइक मेरी 2 ट्रेड स्कैल्पिंग बेस्ड होगी, 1 ट्रेड मेरी स्नाइपर होगी। तो अब मैं इसको थोड़ा सा और रिफाइन करके सिर्फ स्नाइपर पे फोकस करूंगा। जैसे मैंने शाम को ये वाली ट्रेड्स ली, सुबह भी मैंने बाय और सेल दोनों उस तरीके से पकड़े। फॉर एग्जांपल जब प्राइस हमारा यहाँ पे था 812 पे, 812 से मैंने 807 तक का सेल लिया था विद स्टॉप लॉस 814। क्यों कर पाया है? क्योंकि मैंने सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर कोड का यूज़ किया विद ऑर्डर ब्लॉक रेफरेंस और 1-2 कॉन्फ्रेंसेस को ऐड किया अपना फिबोनाची जैसे। ये जो लेवल आप लोग को मेरे सेलिंग के दिख रहे हैं जो मैंने पहले से डिक्लेयर किए थे, ये भी सिर्फ फिबोनाची और साइकोलॉजिकल लेवल्स के बेसिस पे हो पाया। सो अब लाइक साइकोलॉजी लेवल कहता है भाई कि या तो मार्केट अभी 847 तक चली जाएगी, फिर थोड़ा सा बैरियर लेगी, देन मार्केट जाएगी आपका लास्ट टू लास्ट अगर मैं बोलूँ 8-5 के आसपास। तो आई वुड बी राइट कि 858 एक ऐसा जोन होगा जहाँ मार्केट जाएगी, और मैक्स टू मैक्स 662 या 666 पे थोड़ा सा ब्रेकर लगा देगा। वो थोड़ा सेलिंग का वॉल्यूम ज़्यादा देगा ताकि मार्केट एक इंड्यूसमेंट क्रिएट कर पाए। अगर उसको पुलिश ही रहना है 3000, जो 2900 3000 के हेज फंड्स की बात हुई थी, उनका ये था कि लास्ट में उन्होंने डेटा शेयर किया था कि हम प्राइस को इतना ऊपर पुश करेंगे। तो हो सकता है कि प्राइस रिट्रैक्टली 42 पे जिस तरीके से खेला है, ठीक है हमारा, उस हिसाब से वो जाए अराउंड 47, फिर जाए 52, फिर 56 के बाद थोड़ी सी सेलिंग या 58 के बाद सेलिंग। मैं अपनी प्रॉपर 4 जोन रखता हूँ आप लोग के सामने, जिनसे मैं सोचता हूँ एक हेवी सेल्स आई एम एक्सपेक्टिंग। ठीक है, पहला 3-2 हो चुका है ऑलरेडी, 3-6 हो चुका है, ये 2 जोन हो चुके हैं। नाउ अगला प्राइस का मेरा टारगेट तो सेलिंग का जो मेन रहना वाला है वो 4-6 रहने वाला है। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत देखूंगा 50 पे एक स्कैल्प का। नेक्स्ट टाइम ऑन द बिगर पिक्चर 58 पे एक अच्छी सेलिंग पकड़ेंगे, फिर 66 पे 66 या 6.9 या 8, ठीक है। तो इन लेवल्स को मैं थोड़ा सा रिस्पेक्टिव जोन्स में देखूंगा, और फिर प्राइस को एक अच्छा पुल बैक 29 से मिल रहा है तो आई लुक फॉर 31 और 32 जोन टू गिव इट अ बेटर इंट्रो। तो ये पूरा एनालिसिस मैंने आपको बताया कल साइकोलॉजिकल लेवल्स का, देखते कैसे होगा। आज रात को बैठ के चार्ट एनालाइज करूंगा, फिर आप लोग को कल वाले ब्लॉग में रिफ्लेक्ट दिखाऊंगा। प्राइस के ऊपर मैंने जैसे अभी एक लेवल आया 45 का, 45 का रिस्पेक्ट कर रहा है 3 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक।
तो प्राइस इज रिस्पेक्टिंग स्मॉलर टाइम फ्रेम नरेटिव्स अभी ज़्यादा। और सबसे अच्छी बात है, अगर मैं आज बैक टेस्टिंग में था, मेरे को वो चीज़ भी आप लोगों को रिफ्लेक्ट बैक करनी थी जो मैंने आज समझाई थी लोगों को, प्राइस कुछ ऐसा करेगा। गोल्ड ने एग्जैक्टली सेम वे में बिहेव किया। आप देखिए गोल्ड का चार्ट है ये, 4 फेब, आई वॉज बैक टेस्टिंग एट 513। सो आप देखो पूरा प्राइस का यही मोमेंट था। आई वॉज एक्सप्लेनिंग देम हाउ हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव्स चेंज टू लोअर टाइम फ्रेम नैरेटिव। फिर लोअर टाइम फ्रेम से एक हायर टाइम फ्रेम का पुश आता है, वापस उसको रिस्पेक्ट करता है प्राइस, फिर नीचे जाता है, फिर लोअर टाइम फ्रेम का नैरेटिव प्ले होता है। ये जो ब्लैक लाइन, इनको मैं फ्लिपर जोन्स कहता हूँ, जैसे बाय हुआ फिर सेल हुआ, फिर बाय हुआ फिर सेल हुआ, फिर बाय हुआ, फिर पॉज करके ब्रेकआउट दिया। तो इन जोन्स के रिस्पेक्ट टेबल में मैं काफ़ी चीज़ें बताता हूँ सबको। मार्केट में 3 टाइप के लेवल्स होते हैं, एक साइकोलॉजिकल लेवल, एक सेंटिमेंटल लेवल और एक पीपल के ऑर्डर बेस्ड लेवल, जो उनकी साइकोलॉजी और एक वो कहता है कि हाँ यहाँ से होगा, सप्लाई और डिमांड है। तो क्या करता है मार्केट जनरली, जब सेंटिमेंटल लेवल्स पे आता है तो लोअर टाइम फ्रेम नैरेटिव्स को ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। बट जब उनको बड़े मूव्स देने होते हैं, जैसे बेरिश मूव आना है बड़े पिप्स का या फिर बुलिश मूव आना है बड़े पिप्स का, तो वो मार्केट सेंटिमेंटल को फॉलो करता है। तो वो क्या होता है कि लोगों को लगता है यहाँ से अब गिरेगी अब गिरेगी। मार्केट क्या करती है, वहाँ पे हल्का सा ट्रैप करती है, इंड्यूसमेंट बनाती है और फिर ऊपर जाती है। थोड़ा सा मैंने चार्ट्स को ये चीज़ दी, समझा, तब मुझे समझ आया कि हाँ बेटर पिक्चर क्या है। सो कम ट्रेड करना है, बेटर ट्रेड करना है, ये 3-4 चीज़ें हुई, बाकी तो आपको एंडिंग में दिखाएंगे, ठीक है। सो आई गेस आज के लिए इतना ही। बाकी चार्ट एनालिसिस अब मैं सोच रहा हूँ शॉर्ट के फीड्स में डालना स्टार्ट करूँ एक दिन पहले। अगर आपको ऐसा चाहिए तो जल्दी से कमेंट करके बता देना भाई प्लीज़। इफ़ यू वांट डेली एनालिसिस ऑफ गोल्ड 1 डे बिफोर, जब रात को मैं एनालाइज करता हूँ, सो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो इस चैनल को। शॉर्ट्स में डालूंगा, थोड़ा सा सस्पेंस और चेंजेस लाने पड़ेंगे बेटर ग्रोथ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले प्यारे से व्लॉग में गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, कीप स्माइलिंग।